हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग एसएसटी के नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने टैग वर्ड को तैयार कर लिया तो कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव होते क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट में वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जिसमें लिखा होता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा या केवल एक ही सही है। इस प्रकार के जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो उनका आंसर भी हमको पॉजिटिव ही करना है। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, केवल एक ही सही है, सबसे कम अनुपयोगी कथन है, कौन सा कम जो है महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जो कथन लिखे हुए होते हैं केवल, मात्र ही, ठीक है, वो होते हैं नकारात्मक क्वेश्चन। तो जो नकारात्मक क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर भी हमको नकारात्मक ही करना है। चलिए, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, संजय एकेडमी। देखिए, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। विविध गतिविधियां, अगर किसी ऑप्शन में विविध गतिविधियों से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से पढ़ाने की, सिखाने की बात की जा रही है तब वो आंसर सही होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, जहाँ पर टीएलएम का प्रयोग करके पढ़ाने की बात की जा रही है उसमें भी श्रव्य दृश्य सामग्री की बात की जा रही है, तब वो जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। क्योंकि जो बच्चे होते वो दृश्य श्रव्य सामग्री से इसलिए ज़्यादा अच्छी प्रकार से सीखते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी सेंसेस होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है। दैनिक जीवन से जोड़ना, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं और बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट कर कर बता रहे हैं कि इस चीज़ का आपके रियल लाइफ में क्या यूज है, सोसाइटी में क्या यूज है, फैमिली में क्या यूज है, तब वो चीज़ सही रहेगी बच्चे के लिए और बच्चे के द्वारा सीखा गया ज्ञान ज़्यादा परमानेंट होगा। तब हमको बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 जो है उसका जो एक प्रिंसिपल है, इसके 5 सिद्धांतों पर ये टिकी हुई है। तो एक इसका सिद्धांत ये भी है कि दैनिक जीवन से जोड़कर हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब जो समावेशी शिक्षा क्या होती है, देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है आई फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जी प्लस यस। इतना आप याद रखना, कभी भी नहीं गलत होगा क्वेश्चन। आई फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक। वो क्लासरूम, वो शिक्षा प्रणाली जिसमें सामान्य बालक, ठीक है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, कौन कौन, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, जब दोनों एक ही क्लास में, जैसे ये क्लास है, अब इसी क्लास में एक जगह पर सामान्य बालक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, विशिष्ट बालक भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तब इसको हम कहते हैं समावेशी कक्षा और इस शिक्षा प्रणाली को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो आई बराबर जी प्लस यस, बस इतने से ही खेल खत्म। जो समावेशी शिक्षा वाला ऑप्शन होता है वो बिल्कुल 100% आपका सही होगा। नेक्स्ट क्या, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग, ठीक है, जहाँ पर भी आपको किसी भी चीज़ के प्रयोग करने की बात की जा रही है और उसको अगर रेफरेंस में सिखाने की बात की जा रही है, संदर्भ में सिखाने की बात की जा रही है तो वो सही होगा। देखिए, जो पैडागोजी होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है और जो आपके लगभग 20 नंबर की आती है एसएसटी में। तब अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, 20 से ज़्यादा के भी आ जाती, कम की भी आ जाती, एटलीस्ट 20 नंबर की तो आनी ही आनी है। तब आप बच्चों को उनके संदर्भ से, चाहे वो सामाजिक संदर्भ हो या सांस्कृतिक संदर्भ है, सभी से जोड़कर बच्चों को पढ़ाइए। चर्चा अवसर, आप बच्चों को क्लासरूम में या बाहर भी कहीं पर भी अगर सिखा रहे तो बच्चों को जो है सीखने की, बोलने की आज़ादी ज़्यादा दीजिए, ठीक है, सीखने के अवसर ज़्यादा प्रोवाइड कराइए। अपॉर्चुनिटीज हमको बच्चों को देनी है। बच्चों को सम्मान देना, सबसे पहले तो बच्चे जो होते खाली घड़े नहीं होते जो कि ज्ञान लाखने का आता, बच्चे ज्ञान से भरे हुए होते, लबालब होते हैं, ठीक है, और वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, जिस पर हमारी एनसीएफ 2005 पूरी आधारित है। ठीक है, ये बात किसने की गई थी, जीन पियाजे जी ने की गई थी। हमें बच्चों का आदर सम्मान करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनके अनुभवों को इज्जत करनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सेकेंडरी समझे। जो हमारी शिक्षा नीति चल रही है इसके अनुसार जो बच्चे हमारे हैं वो कैसे हैं, बच्चे हमारे लिए प्राथमिक है, प्राइमरी है, उसके बाद में टीचर है, पहले बच्चे बाद में टीचर। चर्चा का अवसर हो गया,
अब आगे हम बात करते हैं, बच्चों को सम्मान हो गया। अब बच्चों की त्रुटियां, देखिए बच्चों की त्रुटियां, बच्चों की गलतियां। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो गलतियां करना जो है एक अधिगम का पार्ट है, ठीक है। जो मिस्टेक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। केवल गलतियां वो ही नहीं व्यक्त करेगा इस संसार में जो कुछ काम नहीं करेगा, जो कुछ सीखेगा नहीं। अगर कोई भी कुछ भी सीख रहा है तो वो गलतियां तो करेगा ही। बिना गलती किए हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, तो गलतियों को आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। गलतियां ये सूचित करते हैं कि बच्चा जो है सीख रहा है, लेकिन अभी उसके सीखने में कमी है, और कहाँ पर कमी है उसके बारे में हमको इससे पता चलता है। आप बच्चे को हमेशा सीखने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। कभी भी हतोत्साहित मत करना। एक इसका जो पॉजिटिव वर्ड होता है वो होता है हतोत्साहित। प्रोत्साहित का मतलब होता है बच्चों को उत्साहित करना, कि जैसे नहीं तुम भी सीख सकते हो, तुम भी अच्छे हो। इस प्रकार से बच्चों को कुल मिला के मोटिवेट करना। हतोत्साहित का मतलब है कि बच्चों से कहना कि नहीं तुम तो नालायक हो, स्टूपिड हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम तो रेडी पटरी लगाओगे, तुम बेकार हो, निम्न प्रकार के बच्चे हो। इस प्रकार से कहना तो बच्चों को वो हतोत्साहित करना हो जाता है। हमको किसी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं, हमको प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है, ना कि हमको डिस्करेज करना है। सृजनात्मकता, जो देखिए क्रिएटिविटी होती है ये बच्चों के लिए पॉजिटिव होती है। बच्चे सबसे ज़्यादा सृजनात्मक जब होंगे जब हम बच्चों को उनके लिए सीखने के लिए स्पेस देंगे, ठीक है, स्वतंत्रता देंगे, टाइम देंगे। और जो सृजनात्मकता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से आती है। किससे आती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से आती है, जिसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं। कारण का पता लगाइए। अब मान लीजिए आपकी क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा जो हमेशा शरारत करता रहता है, अन्य बच्चों को भी पीटता रहता है, लड़ाई करता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, कुल मिला के बहुत ज़्यादा नाटी बॉय है। तब आप उसके जो है उसके कारण जानने का पता कीजिए कि क्या हो सकता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो या किसी चीज़ से डर गया हो, कोई भी कारण उसका हो सकता है। तो आप बच्चे को मारने पीटने की बजाय उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसकी आप इसी प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। देखिए आपको गतिविधियों के माध्यम से तो बच्चे को सिखाना ही है, लेकिन वो गतिविधि हो जिसका सीखने से मतलब हो, डायरेक्ट वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी ऐसी ना हो जो मीनिंगलेस हो। हमको कैसी है सिखानी है? मीनिंगफुल एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, इसीलिए जो अर्थपूर्ण अधिगम सकारात्मक होता है। नेक्स्ट का जिज्ञासा। देखिए जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से जन्म से ही क्यूरियस होते हैं, सीखने प्रति लालायित होते हैं, उत्सुक होते हैं। तो हमको बच्चों की जो क्यूरियसिटी है उसको नर्चर करना है। अगर बच्चे के माइंड में कोई प्रश्न आ रहा है, अगर वो पूछना चाहता है, तब आप उसको पूछने दीजिए, ठीक है। हो सकता है वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो, लेकिन कोई बात नहीं, इससे बच्चा बोलेगा तो कम से कम। तब आप उसको प्यार से समझाइए, ठीक है। डांटना, धमकाना, मारना, पीटना वगैरह ये सब चीज़ें गलत हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा। इस समय जो कौन सी शिक्षा नीति चली? बाल केंद्रीय शिक्षा चल रही है। इसका मतलब ये है चाइल्ड। ये कौन है? ये चाइल्ड, बच्चा केंद्र में है। और स्कूल है, ठीक है, चाहे वो बीए से हो, चाहे वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जो भी हो, चाहे वो कोई भी तोप हो, सभी जो है बाद में आएगी। सबसे पहले बच्चों को प्रमुखता दी जाएगी। बच्चे के अनुसार सिस्टम में परिवर्तन किया जाएगा, ना कि सिस्टम से बच्चा है। बच्चे से सिस्टम बना, बच्चे के लिए सारी चीज़ें बनी हैं, बच्चा किसी के लिए नहीं बना है। तो इसलिए आपको बाल केंद्रित होकर पढ़ाना है, ना कि टीचर के सेंटर्ड होके, ना कि बुक सेंटर्ड होके। हस्तपरक गतिविधि, इसको कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी ये क्या है? देखिए एक्टिविटी भी बहुत प्रकार की होती है। अब मान लीजिए आप बच्चे को कोई टॉपिक है, वो ऑडियो वीडियो मतलब कि टीएलएम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक बात है। बच्चा अच्छी प्रकार से सीखेगा, लेकिन अगर किसी काम को बच्चे ने अपने आप से कर लिया, अपने आप से करके सीख लिया, अपने हाथ से वो काम करके सीख लिया, तब उस चीज़ का कोई भी संसार में रिप्लेसमेंट है ही नहीं। एनसीएफ 2005 में डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है साइड में, कि जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है इसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, चाहे वो आपके ऑडियो वीडियो किसी भी प्रकार का कोई भी टीएलएम हो, कुछ भी हो। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो है वो क्या है? वो धड़कन है सीखने की, ठीक है, ज्ञान है। आप ज्ञान को अलग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तब जहाँ पर ये बात की जा रही हो हैंड्स ऑन एक्टिविटी की, हस्तपरक गतिविधि की, तब वो हमेशा सही होगा। करके सीखना इसी को ही कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ओके। त्रुटियां अधिगम का भिन्न हिस्सा है, इसकी बात ऊपर हम कर चुके हैं कि जो गलतियां हैं वो हमारे सीखने का एक क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। सक्रिय जो अधिगम होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, वो ठीक है, ना कि इनएक्टिव होता है। जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होकर सीखते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड, इंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तमाम को बच्चों को हमेशा सक्रिय रखकर ही सिखाना है। ऐसा नहीं है आप क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा सो रहा है, कोई किसी से बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं। जब तक बच्चे आपके टॉपिक में मन नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपका जो पढ़ाना है वो निरर्थक है। तब आपका अधिगम जो होगा सक्रिय नहीं होगा। आपको सक्रिय अधिगम कराना है। तब इतने तो हमारे पॉजिटिव वर्ड हो गए। अब निगेटिव टैग वर्ड देख लेते हैं हम। निगेटिव कौन कौन से वर्ड होते हैं हमारे, देखिए जहाँ पर भी लिखा हो ऑप्शन में ऊपर केवल, मात्र, एक, ही, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है, मतलब अनुपयुक्त, इस प्रकार की जो भाषा लिखी जाती है वो निगेटिव होती है। जैसे उच्च शिक्षा, अगर कहीं पर उच्च शिक्षा की बात की जा रही है, अभी प्राइमरी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जूनियर क्लास में है, तो आपको उनको बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की अभी आप उनसे सीखने की अपेक्षा नहीं करेंगे। ग्रेडिंग, बच्चों की लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब होता है कि ये हमारा बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, फर्स्ट आता है हमारी क्लास में हमेशा, ये सेकेंड आता है, ये इससे कम इंटेलिजेंट है, ये हमारा थर्ड स्टूडेंट है, ठीक है। ये टॉपर्स की जो रैंकिंग करते हैं, ऐसे सीग्रेशन करते हैं, ऐसे हिरार्की बनाती है। आपको बच्चों का स्त्रीकरण नहीं करना है, ग्रेडिंग नहीं करनी, कुल मिला के बाद ये है लेबलिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, निष्क्रिय बात हो चुकी है। अधिगम कैसा होता है, सीखना हमेशा सक्रिय होता है, ना कि निष्क्रिय होता है। लैंगिक समानता, आप हमेशा मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल में हमेशा क्या रखेंगे, समानता रखेंगे, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे कि जो लड़कियां होती हैं वो गणित में कमजोर होती हैं, लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, उनके लिए सबसे अच्छा रोल है कि वो हाउस वाइफ का रोल करे, ठीक है। इस प्रकार के आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे अपनी भाषा में, ना तो आप अपने कार्य के माध्यम से, ना तो अपनी भाषा के माध्यम से। आपको जेंडर अनबायस होकर पढ़ाना है, बायस होकर नहीं पढ़ाना है किसी भी जेंडर से रिलेटेड। व्याख्यान या व्याख्या करना, जो बच्चे हैं आप उनके लिए व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लेक्चर मेथड से अभी यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप अपना लेक्चर दिए जा रहे हैं, बच्चे ठीक है आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लेक्चर मेथड का यूज जो होता है वो हाजिर क्लासेस में होता है, जैसे डिग्री कॉलेज वगैरह हमारे होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनमें। शिक्षक केंद्रित, चाहे शिक्षक केंद्रित लिखा हुआ हो या पुस्तक केंद्रित लिखा हुआ हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ, ये कैसे हैं दोनों, निगेटिव हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, निगेटिव हैं दोनों। क्योंकि हमको बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ाना है, ना कि बुक को ही भगवान मानना है, बुक को ही सब कुछ मानना है, बुक से ही सारे प्रश्न आते हैं, इस प्रकार की हमको बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो इतने तो हमारे निगेटिव टैग वर्ड्स हो गए, इतने पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। प्लीज़ आप इतने वर्ड्स को तैयार कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, संजय एकेडमी हमारे चैनल का नाम है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं मैराथन क्लास में। एक क्लास हम लोग कर चुके हैं टॉप 50 क्वेश्चंस की, ठीक है, एसएसटी की। एक क्लास अभी हम और करने वाले हैं, जिससे आपके सभी पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको उसमें बताऊंगा कैसे हम बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए हल कर सकते हैं, बस केवल कीवर्ड को देख कर ही। थैंक यू।